डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा इन्होंने पैरामीटर दिया कि भाई इसका सम किसका करना है, तो मुझे सम इसका करना है मान लीजिए टोटल टीमेट का, और इसमें से किसका लेना है, तो ए लेना है। तो ये डेली बेसिस में उनको इस तरह सम निकालना पड़ता है और नीचे उनको ड्रैग करना पड़ता है। तो इस सम को ड्रैग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसको एक तो ये हमारा जो रेंज है, क्राइटेरिया रेंज है वो तो फिक्स है, तो उसको हम F4 से फ्रीज कर देते हैं। लेकिन जो ये रेंज है इसका रो फिक्स है, कॉलम फिक्स नहीं है, तो हम सिर्फ एक एक रो में जो है सिर्फ हम डॉलर इंसर्ट कर रहे हैं, बाकियों में हम डॉलर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। और इसका कॉलम फ्रीज, और नीचे तक इसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो ये हमारा 1 दिन का आ गया। ऐसे आगे के लिए आगे को सिलेक्ट करते, आगे ड्रैग करते, तो दूसरे का यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। कल के डेट में फिर जो मान लीजिए नेक्स्ट वीक में क्या होता है कि नेक्स्ट वीक में उनके पास फिर यहाँ पे दूसरे वीक का डेटा आता है, और उस डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट या वी लुकअप जैसे ही मेथड मार्जिन से यहाँ पे लेके आते हैं, और फिर मुझे उनके क्या करता है, हर बार नीचे डेटा को यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है। तो एक प्रॉब्लम है, कई तरीकों से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो हर बार इस फॉर्मूले को पेस्ट करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली फार्मूला पेस्ट होके आ जाए, उनके बार बार उनको फार्मूला पेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार मैक्रो रन करे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल और जो कॉलम है उस कॉलम का पेस्ट होके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। ठीक है, कभी बस इसको उठा के कॉपी पेस्ट इसके नीचे पूरे में कर दे, एक सिंपल से ये मैक्रो बनाना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम वीवीए मैक्रो इसमें इस पे जाएंगे, विजुअल बेसिक पे। विजुअल बेसिक जाने के बाद जाएंगे इंसर्ट। हम जब भी कोई मैक्रो लिखते हैं मॉड्यूल्स में लिखते हैं, क्योंकि हमारा पब्लिक मैक्रो जनरेट होता है। उसके बाद इस पे लिखते हैं सम, सब, और मैक्रो का नेम हमने यहाँ पे लिख दिया T1, मैक्रो नेम डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज ओपन कर दिया, तो हो गया। अब जो भी प्रोग्रामिंग करनी है ये सब इस लाइन से नीचे और इस लाइन के ऊपर करनी है, इन दोनों के बीच में करना है, तो एक मैक्रो के अंदर कहा जाएगा। तो हमें करना है क्या होता है, हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, बस हमें इसके आगे पीछे कॉपी पेस्ट करना होता है। हमें क्या करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन में पता है कि भैया मुझे स्टार्ट जो करना है वो D64 से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रेंज D64 डॉट कॉपी। तो ये क्या करेगा कि इसको कॉपी कर लेगा। अब मुझे सबसे लास्ट में जाना है, सबसे लास्ट में उसकी एक मतलब कि यहाँ पे जो लास्ट कॉलम ऐड है उसकी अगली ब्लैंक कॉलम में। तो हम कैसे करते हैं, हम देखता है कि यहाँ से लेके इस तरीके से जाते हैं, हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और कंट्रोल राइट एरो प्रेस करते हैं तो सबसे लास्ट में चला जाता है। तो इसी चीज़ को हम मैक्रो के जरिए लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रेंज बी, यहाँ पे सॉरी B64 डॉट एंड, कहाँ पे, एक्सल टू राइट, राइट में जाता है ना, राइट रो प्रेस करते हैं हम, डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा कि कर्सर को सबसे लास्ट वाले कॉलम पे, चाहे वो 10 हो, 50 हो, 100 पे लेके चला जाएगा। लेकिन मुझे उसकी अगली ब्लैंक सेल पे लेके जाना है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो सिलेक्ट है, सिलेक्ट को ना लिख के लिखेंगे ऑफसेट, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिखेंगे 0,1, 0 रो 1 कॉलन डॉट पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल हमने कर दिया। तो अब इसको मैं रन करता हूं। नहीं, फिलहाल तो सिलेक्ट ही करना है हमें, सिलेक्ट।
तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से लेके और नीचे 73 तक सेलेक्ट करने हैं, तो लिखेंगे कि रेंज एक्टिव सेल से सेल्स, यहाँ 74 है ना, 73, 74 नहीं 73, 73 रो होगा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्टिव सेल डॉट कॉलर डॉट पेस्ट स्पेशल। तो 3 लाइन की हमने कोडिंग की इसमें। पहला हमने कॉपी करवाया, दूसरा हमने लास्ट में डेटा पे गए और फिर वहाँ से जितने एरिया में पे कॉपी पेस्ट करना उतने एरिया में सेलेक्ट किया और पेस्ट स्पेशल कर दिया। अभी क्या होगा देखिए, अब जैसे अब मुझे मान लो कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट ना करके जस्ट यहाँ पर रन करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा रन। एक मिनट, B64 सॉरी, यहाँ पे C64 होगा, ये गलती हो गई यहाँ से, मैं देख नहीं पाया था। अब रन करते हैं, देखा यहाँ कोई पेस्ट हो गया, डेटा आ गया यहाँ पे। अब ये इसके अकॉर्डिंग सम कर रहा है, तो फॉर्मूला इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल के डेट में मान लीजिए कोई और यहाँ पे मान लीजिए कि दूसरा सेल भी आया, तो दूसरे सेल को इसने कॉपी करके यहाँ पे हम अपनी जो नया फाइल है उस फाइल पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। अब वापस कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट रन एंड मैक्रो गया रन कर दिया। तो इस तरह से 1 बाई 1 कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि मेरे पास अगर डेटा आया हुआ पूरे के पूरे सीट के लिए, पूरे के पूरे डेटा का आया हुआ है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसमें फिक्स रो एंड कॉलम है, इसमें कंप्लीट अभी तक का मार्च तक का 16 तक में 2016 तक के आया हुआ है इसमें डेटा। तो हमें क्या करना है, इकट्ठा इसमें कॉपी पेस्ट करना है। तो इसको हमने सेलेक्ट, यहाँ पे डेटा आ गया, यहाँ पे तो हमें क्या करना है, सबसे माइक्रो रन करने से पहले जो हमारा ये है क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को हम पेस्ट कर लेते हैं। इसको पेस्ट कराने का ऑप्शन बना सकते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे हम ऑटोमेट करेंगे, सही रहेगा। अब मुझे इसमें अपना फॉर्मूला यूज करना है डी से। तो अगर आप एक बार फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, सही रहेगा। कॉपी किया और मैंने इस पर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिए। इसमें एक मिनट, हमने गलत डेटा सेलेक्ट कर लिया है, हमने पूरा नहीं सिलेक्ट किया हमने। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसका टोटल यूज करना है। तो एक बार जो हमने फॉर्मूला, जो सबमिट का फॉर्मूला लगाया है वो हम इसको लगा लेते हैं एक में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। या फिर आप चाहो तो ये फॉर्मूला वीवीए के थ्रू भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वीवीए के थ्रू कैसे फॉर्मूला लगाएंगे हम, चलिए हम देखते हैं। बस आपको यहाँ पे वीवीए के थ्रू ही फॉर्मूला लगाते हैं, सही रहेगा। तो दूसरा मैक्रो बनाते हैं हम यहाँ पे, सब पी ऑल, पेस्ट ऑल, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एक्टिव सेल से हम स्टार्ट करते हैं कि एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ पे हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल डाल दिए, यहाँ पे सम इफ ब्रैकेट। पहले हमें डेटा रेंज सेलेक्ट करना है, तो डेटा रेंज हमारा है आपका सी कॉलम का,
फिक्स है हमारा सी कॉलन का कि सी से चलना है, लेकिन मैं सी को डॉलर के साथ फिक्स करना चाहता हूँ। लेकिन हमें रो नंबर पता नहीं है कि डेटा हो सकता है अभी 61 तक डेटा है, कल के डेट में 100 होगा, उससे पहले हो सकता है 50 हो, ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम जहां पे फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, उससे ऊपर तक के कॉलम हमें रो चाहिए, ऊपर तक का रो चाहिए। तो यहां पे हम कॉनकैटनेट कर रहे हैं, यहां पे लिखेंगे कि एक्टिव सेल डॉट रो माइनस 2। ठीक है, फिर वापस कॉनकैटनेट कर रहे हैं, डॉलर नहीं, ये तो हमारा एक से ही स्टार्ट हो रहा है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे तो हमें एक ही करना था। C1 से स्टार्ट है, और यहाँ पे C, ये हमने गलती कर दी हाँ, यहाँ पे अब सही है। ये आ गया आपका -2, और कॉन्क्रीट लगाया मैं, मतलब कि इसमें जब जैसे यहाँ पे देखिए क्या लगा, C2 से C61, तो ये तो हमारा फिक्स ही है, ये तो हमारे पास है ही, ये तो है ही हमारे पास। 61 नहीं है ना, तो 61 के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन लगाया, और इससे हमने 61 ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने वापस कॉमा लगाया, इसमें कॉमा है, कॉमा के बाद दूसरा यहाँ पे आ रहा है डी, यहाँ पे क्या है D61 D62 से 61, तो इसमें भी सेम हम जो है, जो हमने यहाँ पे डाल रखा है वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें ए देना होगा ना, जो हमने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, ए टोटल डिमेट देना है ना, यहाँ पे C61 जो 64 जो देना है होगा आपको। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं C, इसमें C का डॉलर लगा होगा, हाँ C, और इसके साथ मैंने कॉन्कैटनेट कर दिया एक्टिव सेल डॉट रो, फिर हमने इसको कॉन्कैटनेट किया, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हमने ये दे दिया अपना। और उसके बाद फिर हम इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सी की जगह में डी, यहाँ पे कॉन्कैटनेट, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, कीवर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अब जैसे मैक्रो को रन करूंगा मैं, तो क्या होगा, जहाँ पे मेरा कर्सर होगा, यहाँ पे टोटली मेरा कर्सर है ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, ऐसे ही फॉर्मूला पेस्ट कर देगा। अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूँ, देखिए नीचे को ड्रैग कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, और मैं इस टी ऑल मैक्रो को रन करता हूँ, पी ऑल को। एक मिनट, इसमें एक छोटा सा दिक्कत हो गई है, एक्टिव शेल डॉट फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट डिफाइन, इसमें हमने कहीं पे कुछ छोड़ा हुआ है, हमने सम इफ एक्टिव सेल डॉट रो 63 -2, उसके बाद कॉन्कैटनेट मैंने कर दिया। ओके, इसमें हमने कॉमा नहीं लगाया था, इसलिए प्रॉब्लम थी। हाँ, अब सही है। तो ये क्या करेगा कि आपका, देखिए फॉर्मूला जैसे ये फॉर्मूला था,
D2 से D61, कर दिया इसने। लेकिन इसमें इसमें जो डी के आगे का जो डॉलर है ना, वो डॉलर नहीं होना चाहिए, तो ये डॉलर हमें हटाना पड़ेगा। तो एक कोड जो है हमने इसमें क्या कर रखा है कि सब चीज़ सेम है, बस हमने ऑटोमेशन क्या किया इसमें, हमने ऑटोमेशन इसमें एक किया है कि जो हमारा रोल नंबर कॉलम नंबर है वो उसकी अकॉर्डिंग है, रोल नंबर और कॉलम नंबर जो होगा वो उसकी अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। देन इसको हम करते हैं कि एक्टिव सेल डॉट कॉपी, इसको कॉपी किया और फिर एक्टिव सेल से हमें डेटा पूरा तक लेकर पेस्ट करना है। यहाँ पे ये डेटा पूरा पेस्ट कॉपी करना है। तो आप देख लीजिए आपका डेटा कहाँ तक है, हमारा डेटा BR तक है, BR और नीचे आपका कौन सा है, ये आपका 72 है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रेंज, अरे रेंज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि डेटा हमारा अरे यहाँ पे रेंज डेटा हमारा एक्टिव सेल से स्टार्ट हो, एक्टिव सेल से स्टार्ट हो, और दूसरा कहाँ तक चले, वो चले रेंज BR 70 से। ये कौन सा है, हाँ 72। और अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर भी सकते हैं आपको 72, या फिर इसको भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग ले सके, लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। डॉट पेस्ट, यहाँ पे ब्रैकेट एक और ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल हो गया। अब देखिए, अब मैं अपने इस डेटा पे जाता हूँ, अपना जो हमारा रेंज है इस पे आता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बस इसमें आपको रन करने से पहले आपका कर्सर यहीं पे 63 पे ही होना चाहिए, बड़ा डिलीवर हो जाएगी। फिर किया और उसके बाद इसको हम करते हैं मैक्रोज पी ऑल एंड रन। देखा, एक क्लिक में आपका काम कर दिया और कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं है, और एग्जैक्ट सही लिया है आपका फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला आपका गलत नहीं है। ठीक है हेमलता जी, आपको यही चाहिए था ना? नहीं हेमलता जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। तो दिव्या जी, कहने का मतलब ये है कि हम जो काम वीवी के जरिए करते हैं, हम एक्सेल के काम जो हम दो तरीके से होता है। एक होता है कि एक्सेल में जो काम करना चाहते हो वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल वर्क है, उसको करते हैं। दूसरा कि एक्सेल में हम करते हैं लेकिन लेंदी प्रोसेस से होता है, या फिर आपसे गलती बार बार बहुत जहाँ पर गलती हो जाती है, या फिर फॉर्मूले में दिक्कत हो जाता है, बहुत बार बार करना पड़ता है, तो उस केस में हम वीवी प्रोग्राम ये अपना मैक्रो हम यूज कर लेते हैं। तो छोटी सी कोडिंग करनी पड़ती है और एक्सेल के साथ ऑटोमेशन करना पड़ता है और आपका जो होता है। इसके भी कई स्टेप्स होते हैं, इसके सेमी ऑटोमेटेड होता है, फुल्ली ऑटोमेटेड होता है, मैनुअल होते हैं, बहुत सारे इसके भी स्टेप्स होते हैं। ये आपका जो फाइल है, ये जो मैंने मैक्रो बनाया है, सेमी ऑटोमेटेड है, फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमारा कर्सर आपको एक यहाँ पे हमें डेटा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा, हमको कर्सर यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा डेटा 72 तक ही जाए। अगर मान लो कि डेटा कमता बढ़ता है तो मुझे यहाँ पे रेंज को 72 से ऊपर कम और बेसी करना पड़ेगा 72 से। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं एक कम और बेसी ना हो, तो उसके लिए भी हम बस कोड ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसके कोड चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें एक और ऑटोमेशन कर देते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स, और सेल्स से मैंने यहाँ पे दे दिया हमें, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ रेंज, और मैंने बोल दिया कि भैया हमें BR तक तो कॉपी करना ही है, BR
और फिर इसके साथ मैंने कॉन्कनेट कर दिया और बोल दिया रेंज 65,000, ये 65,000 नहीं है, सी, हाँ सी 65,000 डॉट एंड डॉट एक्सएलएस अप डॉट रो, ये हो, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये आपका हो गया। तीसरा से ऑटोमेटेड करना, ये क्या करेगा कि ये यहाँ से कर्सर लेगा और इसके जो बी आर तो कॉलम नेम है आगे बात, इसका रो नंबर पता नहीं है तो वो सबसे नीचे जाएगा और सबसे ऊपर आएगा और इसका रो नंबर 72 दे देगा। तो इसमें अभी क्या ऑटोमेटेड हो गया। अब सिर्फ हमें डेटा अगर कम और बेसी होता है तो हमें जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करना है, बाकी अपने आप उठा लेगा। हेमलता जी समझ में आया आपको चीज? हाँ जी। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो ये तो होगी, चलिए मैक्रो की बात हो गई। मैक्रो को मैंने आपको बताया किस तरह से होता है। अब मैक्रो को समझ लीजिए कि आखिर क्या करता है, रेंज क्या है, हमने एंड ये सब क्या लगाया, ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसके लिए हमें कोडिंग फंडामेंटल जानने की ज़रूरत होती है। और उससे पहले जब भी आप कोई मैक्रो बनाओ उसको सेव करो, तो उस फाइल को आप सेव किसी भी लोकेशन में जो भी मर्जी ले लो, लेकिन आप उसको सेव करो हमेशा एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में। याद है, अगर आपने फाइल को एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव नहीं किया तो ये आपका फाइल जो है वो मैक्रो के पूरे मैक्रो को डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर आपको मैक्रो मिलेगा नहीं। तो हमेशा फाइल को किस पे सेव करना है? मैक्रो अनेबल वर्कबुक में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। अब बात आती है कि किस तरीके से क्या होता क्या है। तो चलिए हम कोडिंग कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो कोडिंग कंसेप्ट में हमें ये होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मैक्रो डिफाइन करना आना चाहिए। मैंने आपको बता चुका लास्ट क्लास में कि मैक्रो का नेम डिफाइन करने के हम रूल्स में डिफाइन करते हैं और नेम यहाँ पे डालते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज। जो भी हम मैक्रो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, आपका डेवलपर में जो मैक्रो टैब होता है वो मैक्रो टैब में चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, या फिर व्यू के अंदर में आपको मैक्रो होता है, व्यू के अंदर में मैक्रो लिस्ट में आपके पास आ जाएगा। जो भी आप नाम डिफाइन करोगे, नाम डिफाइन करने में क्या है कि आपका इसमें नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, कॉमा नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। हाँ, अंडरस्कोर आप लगा सकते हो, अंडरस्कोर चल सकता है। देखिए, जब भी हम कोई कोड स्टार्ट करते हैं तो कोड स्टार्ट करते समय मोस्टली जो है 80% लाइन स्टार्ट करने से पहले हम 4 वर्ड ही मोस्टली 4 वर्ड लेते हैं। हम खाए तो एप्लीकेशन ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं वर्कबुक, या फिर ले सकते हैं हम शीट्स, या ले सकते हैं हम रेंज। ये 4 ही होते हैं। इसको 4 पिलर ऑफ द माइक्रो प्रोग्रामिंग कहा गया है। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। जब भी हम वीवीओ को कमांड देते हैं ना, कमांड देते समय बोलते हैं कि आप कहाँ पे क्या करना है। अगर हम इससे पहले जो हमने मैक्रो यूज किया था, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैक्रो क्या है, किस तरह से परफॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे देखिए, हमने बोला रेंज हमने क्या बोला 4 पिलर ऑफ द मैक्रो, कि मैक्रो को चार पिलर रहते हैं। रेंज से स्टार्ट हुआ, देखिए रेंज से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने बोला D64.copy। इसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट की लोकेशंस है और ये आपका एक्शन है। मतलब कहाँ पे किसको कहाँ पे क्या करना है। मतलब रेंज माने रेंज को, कौन सा रेंज? D4 में क्या करना है? कॉपी करना है। इस तरह से कमांड दिया जाता है। एक्टिव सेल डॉट कॉपी। अब यहाँ पे बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट डिटेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट फिक्स है यहाँ पे। एक्टिव सेल मतलब जहां पे कर्सर है, जहां पे कर्सर है। तो कर्सर कहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेल नहीं डाला गया है। एक्टिव सेल डॉट कॉपी, लेकिन एक्शन डाला गया। अब यहाँ पे देखिए रेंज। अब रेंज में क्या है कि D4 क्या है? एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट होता है वहां पे मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। एक्टिव सेल और यह आपका दूसरा सेकेंड। इस तरीके क्या करना है? पेस्ट स्पेस करना है। तो जब डॉट के बाद डालते हो पेस्ट सेल होता है। अब इसमें क्या होता है? मेंबर का मेंबर होता है। जैसे कि
कई सारे ऑब्जेक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। रेंज कहाँ पे 64 में, क्या करना है एंड अब एंड प्रॉब्लम ये है कि हमें एंड पे जाना है, तो कर्सर यहाँ में है, तो एंड कहाँ से, एंड चार तरफ है, एंड ऊपर भी हो सकता है, एंड नीचे भी हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है। तो एक कंफ्यूजन होगी कि सिस्टम को, तो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कहाँ पे। तो ये आ गया आपका एक्शन का सब मेंबर का डिटेल्स, इसको सब मेंबर बोलते हैं, मेंबर सब मेंबर। उसके बाद रूटाइड, उसमें क्या करना है ऑफसेट, मतलब कि राइट में एक, ये तो एंड में जाएगा, एंड कहाँ राइट में जाएगा, तो राइट में पहुंच गया या लेफ्ट में पहुंच गया, वहां से क्या करना है इसको, तो ऑफसेट करना है। ऑफसेट की डिटेल क्या डाला हमने, उसका डिटेल डाल दिया। तो क्या करना लास्ट में, सिलेक्ट, एक्शन लास्ट में हमेशा आएगा, सिलेक्ट। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो हमें 1 by 1 प्रोग्राम बताना पड़ता है, मतलब कि ये समझिए ना, आपको एक्सेल के साथ कम्युनिकेट करना है। जैसे कि लैंग्वेज, जैसे रशियन हो गया, इंग्लिश हो गया, जर्मन हो गया, बंगला हो गया, हिंदी हो गया, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ऐसे यहाँ भी कम्युनिकेट करना है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इसके पास कॉमन सेंस नहीं होता है, इसको हर एक चीज़ बताना पड़ता है। तो ये हम 4 पिलर है, हम वर्कबुक, एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं, सीट से स्टार्ट करते हैं, रेंज से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ के आता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा, जैसे हमने इससे पहले हमने रेंज लिखा, तो हमने रेंज लिखा, हमें कैसे पता चला रेंज लिखना है, तो ये पता चलता है आपके एल्गोरिदम से। अगर आप जो काम करना चाहते हैं, अगर वो इफेक्ट दे रहा है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, फाइल को नहीं है, पूरे एप्लीकेशन को, जैसे कि आप इसकी पाथ चेंज कर रहे हो, अब इसकी अपडेटिंग फॉल्स कर रहे हो, या फिर अलर्ट को फॉल्स कर रहे हो, तो जो ये सब चीज़ें क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर फाइल पे काम नहीं होते, ये ओवरऑल एप्लीकेशन पे काम होते हैं, तो वहां पे एप्लीकेशन कहलाएगा। अब मुझे फाइल को सेव करना है, फाइल क्लोज करना है, फाइल ओपन करना है, फाइल क्रिएट करना है, ये सब चीज़ें क्या है, एक काम क्या है, एक पर्टिकुलर फाइल को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे। शीट्स, जैसे सीट को डिलीट करना है, सीट को कॉपी करना है, सीट मूव करना है, सीट को प्रिंट करना है, ये सब चीज़ें किस पे, एक पर्टिकुलर शीट को इफेक्ट कर रहा है, तो हम कोडिंग सीट से स्टार्ट करेंगे। रेंज, हम डेटा कॉपी करके पेस्ट करना है, कुछ टाइपिंग करना है, कुछ फॉर्मूला लगाना है, चार्ट लगाना है, ये सब चीज़ें किस पे है, एक सीट पे है, एक रेंज पे है, तो रेंज पे जाएगा। जैसे हमें क्या था कि हमें फॉर्मूला एंटर करना था, तो हमने लिख दिया रेंज C63 डॉट फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि रेंज क्यों डिसाइड किया, क्योंकि फॉर्मूला रेंज पे लगता है, सीट पे या फाइल पे नहीं लगता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक सेल एड्रेस पे लगता है, तो हमें वहां पे रेंज लिया। ठीक है, तो 4 पिलर इस मैक्रो के हैं। हम कल इस पे और आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको रेंज पे लिखना, शीट पे लिखना, वर्कबुक पे लिखना सिखाएंगे कि कैसे होता है। धीरे 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 आपका आ जाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब तक आप लैंग्वेज को सही तरीके से पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड में लगा देता हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा। सर वो पहले की भी रिकॉर्डिंग मैंने आपको वैसे हाँ, मैं मैं भेज देता हूँ। बेसिकली मैंने अपना लैपटॉप चेंज किया है, तो वो दूसरे लैपटॉप से बैकअप लिया मैंने, तो लोडिंग लग जाएगी, तो उसी में दिक्कत हो गई थी। अच्छा। और मैंने कल इसलिए क्लास भी नहीं किया था क्योंकि विंडो मेरा अपग्रेड नहीं हुआ था, इस कारण से। जब तक मेरा विंडो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक मेरा गो टू मीटिंग चलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय। ओके।